हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए आपका नेक्स्ट जो है टॉपिक नया लेकर आई हूँ। पर बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, आई होप कि आपको मेरी पिछली वीडियोस जो हैं वो पसंद आई होंगी। इफ़ यू लाइक माय वीडियोस, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर माय वीडियोस एंड नेक्स्ट जो है वो आज हम आपको और इसके अंदर इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि यू कैन क्लिक द आई बटन एंड गेट ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग माय प्रीवियस वीडियोस। और आज जो हम अपना नेक्स्ट जो टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज अप्रोचेस टू करिकुलम डेवलपमेंट। एंड इसको मैंने 3 फेजेस के अंदर जो है वो वीडियो के अंदर मैं लेकर आऊंगी इसको। सबसे पहले जो है वो इस करिकुलम डेवलपमेंट अप्रोचेस में सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच जो है वो हम डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच क्या, यानी कि अगर हम बात करते हैं कि आपने सुना भी होगा बहुत बार कि देयर आर सो मेनी मेथड्स टू डू दिस वन प्रोग्राम। अप्रोचेज होती हैं, टेक्निक्स होती हैं, स्ट्रेटजीज हैं, ये आप सबने इन शब्दों को सुना होगा। और इसी तरीके से बहुत सारी अप्रोचेज होती हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर, इसके बारे में भी सुना होगा। तो इसको जानने से पहले कि अगर मैं को सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच क्या है, उसको जानने से पहले ये पता होना ज़रूरी है कि अप्रोच किसको कहा जाता है। अप्रोच क्या है? एक अप्रोच वे ऑफ डीलिंग है, यानी कि किसी भी चीज़ के साथ जब हम डील करते हैं और अपने थॉट्स को उसके साथ कनेक्ट करते हैं इन प्रैक्टिस, यानी कि जो हमारे मन में विचार आया उस विचार को हमने प्रैक्टिकल शेप देनी है, उसको हमने पर्टिकुलर सोसाइटी में और समवेयर जहां भी हम उस चीज को चाहते हैं उसको लेके आना है। सेम लाइक करिकुलम अप्रोच क्या है? एक वे है आपका लिंकिंग करने का, यानी कि एक कनेक्शन का जरिया है। किस चीज को कनेक्ट करने का जरिया है? करिकुलर प्रैक्टिसेस को अपने फिलोसफिकल थॉट्स के साथ इसको हम लेकर आते हैं। यानी कि आप ये मान के चलिए कि हमने करिकुलम, हमारे जो पाठ्यक्रम है उसको लिंक करवाना है जो हमारे स्कूल की, कॉलेज की, इंस्टीट्यूशंस की डेली की प्रैक्टिसेस हैं, डेली की एक्टिविटीज हैं, और उनको अपने थॉट्स के साथ, आइडियाज के साथ। देन इसी के साथ ही जो करिकुलम प्रैक्टिशनर्स हैं या इसको जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, तो जब ये इनको इम्प्लीमेंट करते हैं तो कई बार उसको प्लानिंग में, इम्प्लीमेंट में या इवेल्युएशन में बहुत सारी अप्रोचेस को यूज करते हैं। तो डिफरेंट फिलोसफर्स की डिफरेंट थिंकिंग होती है, उसके अकॉर्डिंग ही ये अप्रोचेस जो हैं उसी तरीके से डेवलप होती है। तो इस वीडियो में हम जो है 3 जो है डिफरेंट अप्रोचेस के बारे में सुनेंगे कि 3 अप्रोचेस कौन सी हैं, और 3 वीडियोस के जरिए तीनों अप्रोचेस को सीखेंगे। ठीक है, अब इसमें हम इन अप्रोचेस की कैरेक्टरिस्टिक्स को जानेंगे, मेरिट्स को जानेंगे, लिमिटेशंस क्या हैं हर एक अप्रोच की, इन सभी वीडियोस में हम इसको देखेंगे। तो अब सबसे पहले आती है करिकुलम अप्रोच क्या। अब वेबस्टर डिक्शनरी क्या कहती है कि अप्रोच क्या होती है? अ डे ऑफ वे ऑफ डीलिंग विद समथिंग, अ वे ऑफ डूइंग, अ वे ऑफ थिंकिंग अबाउट समथिंग। यानी कि क्या चीज है कि किसी चीज के साथ कैसे डील किया जाए, उसको किस तरीके से किया जाए उस काम को, या उसके बारे में हम जिस तरह से सोच रहे हैं उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। उसी तरह से करिकुलम अप्रोच क्या होती है कि डील करती है विद करिकुलम और थिंकिंग अबाउट करिकुलम, यानी कि जो जिस किस चीज के साथ जुड़ी हुई है, हमारा पाठ्यक्रम क्या है और हम अपने पाठ्यक्रम के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो इसलिए ये अप्रोच क्या शो करती है कि डिफरेंट डिफरेंट व्यू पॉइंट्स करिकुलम डेवलपमेंट के, डिजाइन्स के, टीचर्स का क्या रोल है, लर्नर का क्या रोल है, इवन जो करिकुलम स्पेशलिस्ट हैं वो किस तरीके से करिकुलम को प्लान करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो एक करिकुलम अप्रोच के अंदर आती हैं। और इस करिकुलम अप्रोच में हमारे गोल्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या है करिकुलम के, इनको ध्यान में रखा जाता है। इवन जो डेवलपर का व्यू ऑफ रियलिटी है, देखिए कोई भी अप्रोच कोई ना कोई पर्सन तो देता ही है। तो कोई ना कोई थिंकर है, फिलोसफर है, एजुकेशनिस्ट है, जो उस समय के बारे में सोचता है, उसकी फिलॉसफी क्या है, उसकी साइकोलॉजी क्या है, वो समाज के इश्यूज को कैसे सोचता है, उसका नॉलेज का दायरा क्या है। यानी कि इवन हम ये भी मान के चलते हैं कि जो वैल्यूज हैं वो किस तरीके से इम्पोर्टेंट हैं, कैसे रिफ्लेक्ट हो रही हैं, कितनी नॉलेज उस पर्टिकुलर जो है वो टीचर के पास है, सॉरी जो फिलोसफर के पास है, और कैसी कैसी जो स्ट्रेटजीज हैं
इस करिकुलम को, कंटेंट को ऑर्गेनाइज करने में वो किस तरीके से लेकर आ रहा है। और इसी तरीके से ये जितने भी कंटेंट यानी कि प्रेजेंट करता है या ये अप्रोचेज हैं, इन सभी को हम जब इकट्ठा करते हैं तो इससे क्या डेवलप होते हैं, मॉडल्स ऑफ करिकुलम। यानी कि अलग अलग पर्सन के अलग अलग व्यूज हैं, उसकी अलग अलग साइकोलॉजी है, उसके अकॉर्डिंगली हर पर्सन अपनी अप्रोच डिफरेंट देता है और दे भी सकता है। और उन सभी के अकॉर्डिंगली इसको हम क्या नाम देते हैं, ये मॉडल्स ऑफ करिकुलम होते हैं। फर्दर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो करिकुलम अप्रोच है, अब इसमें हम करेंगे कि करिकुलम जो अप्रोच है इसकी फीचर्स क्या है। अब करिकुलम अप्रोच के बारे में ऑर्नस्टीन और हंकिंस ने जो कुछ स्पेसिफिक फीचर्स बताई हैं, उसने बताया है कि करिकुलम क्या है, कि ये एक होलिस्टिक पोजीशन या मेटा ओरिएंटेशन जो है वो प्रोवाइड करता है। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट करिकुलम के एस्पेक्ट्स को डिस्क्राइब करता है, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल इसके प्रिंसिपल्स के बारे में बताता है। फर्दर क्या कहता है कि इसमें बहुत सारे जो मतलब व्यू पॉइंट्स हैं कि एक करिकुलम कैसे डिजाइन होता है, टीचर का, स्टूडेंट का, करिकुलम स्पेशलिस्ट का, करिकुलम को बनाने में या किन महत्वपूर्ण विषयों के बारे में जो है वो उनको एग्जामिन करते हैं। अब जो ये जो करिकुलम है, यानी कि एक तरह से आप ये करिकुलम डेवलपमेंट सिस्टम है, इसको एक ब्लूप्रिंट हम मान सकते हैं हमारे लर्निंग एनवायरनमेंट का। और इसके अंदर क्या है कि ये जो करिकुलम अप्रोच होती हैं, ये टेक्निकल साइंटिफिक भी हो सकती हैं, दूसरी तरफ से नॉन टेक्निकल नॉन साइंटिफिक भी हो सकती हैं। यानी कि टेक्निकल साइंटिफिक तो वो होती हैं जिनमें हम स्टूडेंट्स को कहते हैं स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर है तो स्पेसिफिक उसमें से आउटपुट आनी चाहिए। दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं कि मतलब नॉन टेक्निकल नॉन स्पेसिफिक की, कि इसमें फोकस क्या होता है, नॉट ऑन द कंटेंट और लर्निंग आउटकम बल्कि लर्नर के ऊपर होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट कि इसमें फोकस किसके ऊपर है, ना तो कंटेंट के ऊपर है, ना ही लर्निंग आउटकम्स कि बच्चा क्या प्रोड्यूस करेगा, इसके ऊपर नहीं है फोकस, बल्कि अकेले लर्नर के ऊपर फोकस। और फिर जो है, यानी कि इसमें क्या चीज आती है कि जो नॉलेज है ये अनअफेक्टेड है प्रोसेस, या हम किस तरीके से क्रिएट होती है या लर्निंग किस तरीके से है, यानी कि नॉलेज जो है वो प्रोसेस के से अनअफेक्टेड है। दूसरी बात कि ये सिस्टमेटिक आउटलाइन या प्रोसीजर जो है वो हमें प्रोवाइड करती है, जो हमारे करिकुलम डेवलपमेंट में हमें जो है वो हेल्प करता है। यानी कि किस तरीके से ऑरेंस्टीन्स और हंकिंस ने बताया कि सब्जेक्ट मैटर जो है डेवलपमेंट प्रोसेस में एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। और उस तरह से यानी कि हम एक स्टूडेंट जो है किस तरह से उसमें अपने लिए मीनिंग निकाल कर चलता है। यानी कि यहाँ पर अगर हम कहें कि एक्टिविटी जो है वो लर्निंग प्रोसेस के लिए जरूरी है, करिकुलम जो है यानी कि इवॉल्व होना जरूरी है। और इसमें जो अगर हम के पहले से प्लान करके चलते हैं कि बजाय ये धीरे धीरे हमारे ही हालात के जरिए जो है वो इवॉल्व होना चाहिए, क्योंकि लर्नर जो है वो एक करिकुलम का हिस्सा होते हैं। और इस डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर जो है वो किस तरीके से करिकुलम स्ट्रक्चर्ड है, प्लान्ड है, या उस तरीके से कैसे होता है। देन नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो हम ले रहे हैं दैट इज अप्रोचेस टू करिकुलम डेवलपमेंट। अब यहाँ पर हमारे पास तीन तरह की अप्रोचेस हैं, सब्जेक्ट सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड, कम्युनिटी सेंटर्ड। अब धीरे धीरे हम इनके बारे में पढ़ेंगे, बट इस वीडियो में हम जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच। इसके अलावा भी अप्रोचेस हैं सेपरेटली, जैसे हम कहें बिहेवियरिस्ट अप्रोच है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है। पर अभी प्रेजेंटली हम तीन पर्टिकुलर अप्रोचेस के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। और फर्दर जो है जैसे भी टाइम होगा उसके अकॉर्डिंगली फर्दर वीडियोस जो है वो उनके ऊपर बनाई जाएंगी। देन नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है जो हमारा सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच। अब ये सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच नाम से क्लियर है कई चीजें तो, पर सब्जेक्ट सेंटर्ड सबसे ज्यादा करिकुलम का एक्सेप्टेड डिजाइन है। हम जितने भी लोग अब तक पहले पढ़कर आए हैं इस सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच के अंदर पढ़कर ही आए। और इवन अगर हम कहें लर्नर सेंटर्ड अप्रोच भी है तब भी सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच पैरेलल चल रही होती है। अब ये सबसे ओल्डेस्ट हम मानते हैं करिकुलम डिजाइन। और इसकी अर्लियर एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो मिडिवल एरा या मिडल एजेस के मोनेस्ट्री या कैथेड्रल्स के टाइम पर उन्होंने इस चीज को डिस्कस किया। और उस टाइम पर दिस वाज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 7 लिबरल आर्ट्स।
अब ये 7 लिबरल आर्ट्स उस टाइम के ऊपर थी, जैसे ग्रामर है, रेटरिक है, लॉजिक है, म्यूजिक है, ज्योमेट्री है, अरिथमेटिक है, एस्ट्रोनॉमी है। ये उस समय की लिबरल आर्ट्स थी जो एंशियंट ग्रीस और रोम के अंदर जो है वो बहुत प्रचलित थी। और इनमें इसको दो तरह के हिस्सों में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट वाज ट्राइवियम, दूसरा था क्वाड्रियम। अब ट्राइवियम क्या है? एक तरह से मिडिवल यूनिवर्सिटी का जो कोर्स है, जिसमें मतलब 3 तरह के सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हैं। यानी कि ट्राइवियम से, ट्राई से अगर हम कहें तो पर्टिकुलर 3 सब्जेक्ट्स हैं, पर कौन से? दैट इज ग्रामर, रेटरिक और लॉजिक। अब क्वाड्रियम क्या है? इसमें एक मिडिवल यूनिवर्सिटी का कोर्स है जिसमें मैथमेटिकल आर्ट्स है, इवन अरिथमेटिक है, ज्योमेट्री है, एस्ट्रोनॉमी है और म्यूजिक है। अब ये जो सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये बहुत ब्रॉड हैं। और मॉडर्न टाइम पीरियड में ट्राइवियम की अगर हम बात करते हैं तो इसको फर्दर लिटरेचर और हिस्ट्री को ऐड करने के लिए डाला गया। क्वाड्रियम में अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, ज्योग्राफी, बॉटनी, जियोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब्जेक्ट्स को ऐड किया गया। तो इस तरीके से, यानी कि अगर हम कहें कि आज के टाइम तक भी और इससे पहले उस 1930s तक की अगर हम बात करें, तो तब तक 300 डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं वो इंट्रोड्यूस हो चुके थे। यानी कि एक तरह से बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे, और सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंगली यानी कि हम उनको कौन से को किस तरीके से इम्पोर्टेंस देते हैं, तो ये धीरे धीरे जो है वो ऑप्शंस जो हैं वो बनने लग गई। और हर टीचर, यानी कि इस तरह के करिकुलम में 4 या 5 जो है सब्जेक्ट हैं प्लेस किए जाते हैं। और हर सब्जेक्ट के लिए इसके अंदर अगर हम सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच की बात करते हैं तो सेपरेट टीचर होता है। यानी कि एक तरह से एक अलग क्लास, एक सेपरेट टीचर। हर टीचर अपना ही सब्जेक्ट पढ़ाता है, और कोई भी दूसरा टीचर किसी दूसरे सब्जेक्ट में इंटरफियर जो है वो नहीं करता। ये है सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच। देन फर्दर जो है देन फर्दर है जो सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच है, ये कहाँ से किस तरीके से डेवलप हुई, स्टार्टिंग हम किस तरीके से मानते हैं। नो डाउट ट्रेडिशनल सिस्टम में तो चल ही रहा है, बट उसके साथ साथ ये एक ट्रेडिशनल मॉडल था दैट इज प्रपोज्ड बाय रेल्फ टाइलर इन 1949। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने रेल्फ टाइलर का जो है वो रेफरेंस जो है उसके अंदर दिया था, जब हम प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, तो वहां पर भी इन्होंने कुछ इस तरीके से बताया था। सेम इन्होंने बताया कि जैसे नॉलेज सराउंड करती है, तो एक तरह से इसको नॉलेज सेंटर्ड करिकुलम भी कहते हैं। यानी कि सब्जेक्ट सेंटर्ड तो कहते ही हैं, बट उसके साथ साथ इसको नॉलेज सेंटर्ड भी कहते हैं, क्योंकि सारी नॉलेज इसके सराउंडिंग होती है। क्योंकि ये एक एकेडमिक करिकुलम है जिसमें हमेशा ये सोचा जाता है कि बच्चे नॉलेज को एक्वायर करेंगे, अपनी फर्दर लाइफ के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और उसने ये नहीं सोचा कि टाइलर ने बिल्कुल भी इस तरह से बात नहीं सोची कि लोग करिकुलम को कैसे देखते हैं, बल्कि उसने ये आर्गुमेंट किया कि ये चीज बताई कि करिकुलम या प्लान ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम कैसे सिस्टमेटिक डेवलप कर सकते हैं। और उसको डेवलप करते हुए, यानी कि उसने 4 जो है वो फंडामेंटल क्वेश्चंस जो हैं उनके द्वारा दिए गए हैं। एंड व्हाट आर दीज 4 फंडामेंटल क्वेश्चंस? सबसे पहले उन्होंने बताया कि जो एजुकेशनल पर्पस हैं वो एक स्कूल के क्या है। यानी कि व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एजुकेशनल पर्पसेस शुड द स्कूल सीक टू अटेन। अब किस काम के लिए स्कूल ने पर्टिकुलर जो उसका पर्पस है वो क्या है, कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहता है। फर्दर वो कहता है कि कौन से एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस हैं उस पर्टिकुलर पर्पस को अचीव करने के लिए उसने इस्तेमाल करने हैं, और कैसे इन एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस को वो ऑर्गेनाइज करता है। और देन फोर्थ है कि हाउ कैन वी डिटरमिन, यानी कि कैसे हम इस चीज को जस्टिफाई करें कि जो पर्पस के लिए हमने काम शुरू किया गया था वो अटेन कर लिया है कि नहीं। अब इसको एक एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझाती हूँ कि जैसे कि अगर हम कहें व्हाट इज द एजुकेशनल पर्पस। मेरा सब स्कूल का, मान लीजिए मैं इंग्लिश का करिकुलम टीच कर रही हूँ, तो इंग्लिश के करिकुलम के अंदर मेरा एक ऑब्जेक्टिव है, स्कूल की तरफ से ऑब्जेक्टिव है कि ये बच्चे इंग्लिश में ऐसे को लिखने के कैपेबल हो जाएं। यानी कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? टू राइट एसेज इन इंग्लिश, पर्टिकुलर इंग्लिश करिकुलम के अंदर।
तो अब उसके लिए क्या होगा, यानी कि जो लर्निंग एक्सपीरियंस है, जो एजुकेशनल एक्सपीरियंस है, यूजफुल लर्निंग एक्सपीरियंस के तौर पर अब क्या किया जाएगा इस पर्पस को अचीव करने के लिए। द वन थिंग कि टीचर जो है इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को डेमोस्ट्रेट करके दिखा सकता है कि ऐसे को किस तरीके से लिखा जाए, या ये भी हो सकता है कि पहले टीचर डेमोस्ट्रेट करे, आफ्टर देन ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बच्चे इसको सीधा लिखना शुरू कर दें। टीचर अपनी तरफ से कोई ना कोई इफेक्टिव स्ट्रेटजी इस्तेमाल कर सकता है, डायरेक्टली कर सकता है। और फिर इसके अंदर थर्ड जो एस्पेक्ट आ रहा है कि हाउ वी कैन अचीव दी मतलब दीज एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस को ऑर्गेनाइज कैसे करा जाएगा। अब ये डिपेंड करता है टीचर की फिलॉसफी पर, टीचर कैसे प्रेफरेंस देता है, किस तरीके से टीचर कहता है कि पहले ये किया जाएगा और दूसरे नंबर पर ये, यानी कि पहले ऐसे जो है वो आप लिखना शुरू करोगे, आई विल डिक्टेट। ये भी हो सकता है टीचर ब्लैक बोर्ड के जरिए उसको समझा दे, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और देन यानी कि उसने देखना है, बिकॉज जो एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस है दैट आर डिपेंडेंट अपॉन द फिलोसफी ऑफ द टीचर। अब उसके बाद क्या है कि हाउ वी कैन डिटरमिन, अब ये पर्पसेस अटेन हो गए हैं कि नहीं कैसे पता चलेगा। अब टीचर जो है वो क्लास में टेस्ट भी ले सकता है, टीचर ये कह देगा कि आप पर्टिकुलर अपनी नोटबुक्स बंद कीजिए और आप सीधा लिखना शुरू कीजिए। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, बच्चे का टेस्ट भी लिया जा सकता है। और अगर बच्चा उसको लिखने के कैपेबल हो जाता है, इट मीन्स द पर्पस हैज बीन अचीव। जो ऑब्जेक्टिव हमने फर्स्ट नंबर पर लेकर चले थे वो ऑब्जेक्टिव को हमने अचीव कर लिया है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि टाइलर क्या कहते हैं कि जब हम इन क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं, इट मींस वी आर फॉरवर्डिंग टूवर्ड्स, और यू कैन से वी आर स्टेपिंग टूवर्ड्स डिजाइनिंग द करिकुलम। हम करिकुलम को डिजाइन कर रहे हैं। और किस तरीके से ये कंटेंट ऑर्गेनाइज होएगा, यानी कि स्मॉलर यूनिट्स में, फिर सीक्वेंस के जरिए जो है वो पढ़ाया जाएगा, यानी कि टीचर अपने आप इसको ब्रेकअप जो है वो कर सकता है। क्या पढ़ाया है, कैसे लॉजिक को फॉलो करना है, मैंने सिंपल टू कॉम्प्लेक्स को लेकर चलना है, मैंने एक्सपर्ट्स या स्पेशलिस्ट की हेल्प से चलना है, मेरे क्लास में सुपरवाइजर की मैंने हेल्प से चलना है। एंड हाउ वी प्लान ऑल दीज थिंग्स, यानी कि टाइलर ने ये सारी चीज को इस तरीके से एक्सप्लेन किया कि टीचर की फिलॉसफी, टीचर की आइडियोलॉजी बहुत मैटर करती है। और इसमें एक और खास बात है, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर लर्निंग जो सब्जेक्ट मैटर है यही अल्टीमेट एंड है, यानी कि एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि सब्जेक्ट मैटर जो है अपने आप में एंड। फर्दर आगे हम चलते हैं नेक्स्ट एस्पेक्ट के ऊपर, दैट इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच। यानी कि अगर हम कहें कि जो हमारा सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच चल रहा है इसकी खास बात क्या है, कि व्हाट आर द स्पेसिफिक कंडीशन जो इसके अंदर होती ही हैं, जो मैं अभी आपसे बात कर रही थी टीचर की फिलॉसफी की, जैसे टाइलर कहता है। तो फर्स्ट एस्पेक्ट क्या है, द टीचर प्लेज द रोल ऑफ अ स्कॉलर, क्योंकि वो वैरायटी ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करेगा, शेयर करेगा अपनी नॉलेज को। जिस माहौल के अंदर वो क्लासरूम के, जहाँ पर वो डिसिप्लिन को मेंटेन करता है, जहाँ पर बच्चे क्लासरूम में बैठे हैं, वहां पर अब इन सब चीजों के ऊपर वो फोकस करेगा, यानी कि टीचर मेजर रोल प्लेयर है यहाँ पर। और फिर दूसरी बात कि फोकस किसके ऊपर होगा, एकेडमिक एस्पेक्ट्स के ऊपर, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के ऊपर सबसे ज्यादा ये चीज को ध्यान में रखा जाएगा। ऐसा नहीं देखा जाएगा कि व्हाट आर द लर्नर्स नीड्स, ये देखा जाएगा कि हाउ टू अचीव दिस गोल। देन इसमें एक और एम्फोसिस है, दैट इज ऑन प्रैक्टिस इन स्किल्स। अब स्किल्स के ऊपर किस तरीके से, यानी कि बार बार मान लीजिए पर्टिकुलर टारगेट ये है कि हमने इंग्लिश का ऐसे अभी बच्चा लिखने के कैपेबल नहीं हुआ, उसने टीचर ने मान लीजिए टेस्ट लिया था, टेस्ट लेने के बाद उसे लगा कि बच्चे अभी भी कैपेबल नहीं है, तो वो क्या करेगा, मोर प्रैक्टिस, कंटिन्यूस प्रैक्टिस, ड्रिल करवाएगा और मल्टीपल मेथड्स यूज करेगा। यानी कि क्लासरूम में वो किसी वक्त भी पूछ सकता है, उसको लगता है कि मेरे बच्चे नहीं समझ रहे हैं, तो मैंने इसको रिपीटेडली काम को करवाना है, चाहे मैं 10 टाइम्स उसको कह दूं तुम लिखो इस चीज को, ईदर इन द फॉर्म ऑफ इवेल्युएशन, ईदर इन द एक्सरसाइज फॉर्म। यानी कि इतनी प्रैक्टिसेस जब तक इसको
टारगेट को अचीव नहीं कर लिया जाता तब तक ये चलता रहता है। यानी कि इतना प्रैक्टिस के ऊपर जो है वो एम्फेसिस किया जाता है, इतना स्किल को जो है वो हासिल करने की जो है कोशिश की जाती है। और इसमें एक बात है, सभी स्टूडेंट्स को बराबर की अपॉर्चुनिटीज जो है वो दी जाती है। देन देयर इज अ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स टू पास द सब्जेक्ट। देखिए हम सारे इस सिस्टम के जरिए पढ़ के आए हैं और स्टिल ये एग्जिस्ट कर रही हैं चीजें, कि एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड है हर एक बच्चे के लिए कि तुम्हारे पास होने के मिनिमम मार्क्स इतने हैं। यानी कि अगर तुम इस स्कोर को अचीव नहीं कर पाए तो आपको ये क्लास या ये सब्जेक्ट को रिपीट करवाना पड़ेगा। जैसे आपने सुना होगा कि हमारी कंपार्टमेंट्स आ जाती हैं या सप्लीमेंट्री होती है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो आपको वो क्लियर करके ही आगे जाना पड़ता है, नेक्स्ट स्टैंडर्ड में आप तभी पहुंच सकते हो। तो इसीलिए ये सभी जगह पर है कि एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड जो है वो फॉलो किया जाता है कि आपने इस अकॉर्डिंगली पास होना है। ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड या सेट जो भी एक इंस्टीट्यूशन की तरफ से सेट किया जाएगा तो वो उसको फॉलो करना पड़ेगा, चाहे उसके अंदर यानी कि टीचर को काम करना पड़े, वीक स्टूडेंट्स को हेल्प करवानी पड़े, कोई भी तरीका अपनाना पड़े, उसको एग्जाम पास करवाना ही है, नेक्स्ट ग्रेड में लेकर आना ही है। देन इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो दैट इज कोर करिकुलम है। कैसे कि ये स्कूल के अंदर उसी अकॉर्डिंगली हम एसेंशियल सब्जेक्ट्स मानते हैं, पूरी कंट्री के अंदर इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं, सभी जगह पर एक जैसा सिस्टम जो है वो फॉलो किया जाता है। तो इस तरह से जैसे कोर करिकुलम में एसेंशियल सब्जेक्ट्स जो है वो होते ही होते हैं, उसी तरीके से सब्जेक्ट सेंटर्ड में भी वही एसेंशियल चीज़ें सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस है। देन इस तरह के कोर करिकुलम में टीचर्स जो हैं उनको पहले से ही प्री डिटर्मिन्ड लिस्ट ऑफ थिंग्स यानी कि पहले से ही सिस्टम सेट करके दे दिया जाता है कि आपने इस तरीके से ये काम करना है, इस तरीके को फॉलो करना है, बच्चों को ऐसे पढ़ाना है, ये स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं और इनको किस तरीके से क्लासरूम में बताया जाएगा। यानी कि उनके लिए सारा सेट प्लान है। कई बार वो टीचर ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो उस प्लान के अकॉर्डिंगली ही अपने आप को ढाल के चलेगा कि ये मेरी स्पेसिफिक जो है वो रिक्वायरमेंट है। देन नेक्स्ट जो करेक्टरिस्टिक्स है दैट इज इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज। यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच है उसके अंदर क्या चीज होती है कि उन सब्जेक्ट्स को कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट दिया जाता है जिसकी कोई वैल्यू होती है। जैसे हम कहते हैं यूटिलिटी है तो वो पढ़ाया जाएगा, अगर वो यूटिलिटी या बेनिफिशियल नहीं है तो उसको हम नहीं पढ़ाएंगे। तो इसीलिए उन सब्जेक्ट्स को ही रखा जाता है जो वैल्यूएबल है। और प्रोग्रेस कैसे मेजर की जाती है कि बच्चे ने कितना सीख लिया, यानी कि हाउ मच द सब्जेक्ट मैटर जो है हैज बीन मास्टर्ड बाय द पीपल, कितना उसने कंप्लीट कर लिया। अगर उसने कंप्लीट किया, फ्रीक्वेंट टेस्ट होंगे स्टूडेंट्स को उसकी अचीवमेंट को चेक करने के लिए। और इसमें एक और बात है कि हर सब्जेक्ट जो है वो एक सेपरेट एंटिटी है, लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसका। यानी कि हमने यहाँ पर एक तरह से स्किल्स के लिए, फैक्ट या इंफॉर्मेशन या वोकेशनल पर्पस के लिए लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड करके चलेंगे। और टीचिंग स्टाफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स को जो है टीच करता है और वो प्लान को, यानी कि जैसे मैं कहूँ कि अगर साइंस वाला टीचर जो है वो एसएस वाले टीचर के साथ अपने प्लान्स जो है वो शेयर नहीं करता, वो अकेले ही काम करते हैं। और देन मैंने पहले भी जैसे बात करी थी कि लर्निंग सब्जेक्ट मैटर इज एन एंड इन इटसेल्फ। मेन फोकस इस चीज का क्या है कि चाहे वो टीचर है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर है, चाहे वो स्टूडेंट है, दे हैव टू कंप्लीट द सब्जेक्ट मैटर। यानी कि टू कवर ऑल द टॉपिक्स जो कोर्स में प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, जो आउटलाइंस प्रोवाइड की गई हैं आपको सब कुछ सुनना पड़ेगा और जो रिकमेंडेड टेक्स्ट बुक है उसको भी करना पड़ेगा। एक तरह से जो कंटेंट टीचर ने प्रोवाइड कर दिया दैट इज एन एंड इन इटसेल्फ, उसी में से ही सब कुछ आएगा और वही कंटेंट को ही आपने अचीव करना है, चाहे वो कोई भी तरीका हम अपना के करें। देन नेक्स्ट जो है, अब इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, यानी कि एक तरह से अजम्पशंस क्या हैं, यू कैन से कि किन चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे कि ट्रेन टीचर होना चाहिए हमारे पास, उसकी मास्टरी होनी चाहिए सब्जेक्ट के ऊपर और मेथडोलॉजी में भी एक्सपर्ट हो, यानी कि उसको तरीका आना चाहिए मैंने टीच कैसे करना है, ये पर्टिकुलर टॉपिक्स किस तरीके से टीच होंगे, मुझे मेरी मतलब टेक्निक पता होनी चाहिए।
देन हर एक टीचर के लिए एक सेपरेट क्लासरूम होगा, हर सेपरेट सब्जेक्ट के लिए क्लासरूम होगा और हर लेवल के लिए। ऐसा नहीं है फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, अलग अलग क्लासरूम्स और हर लेवल के लिए और हर सब्जेक्ट के लिए भी। देन अ फिक्स्ड टाइम टेबल इज रिक्वायर्ड, यानी कि हम जैसे हमारे अभी भी एक फिक्स्ड टाइम टेबल है, सेम लाइक दैट हमें फिक्स्ड टाइम टेबल चाहिए डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए। और दूसरी बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या दिया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट्स एंड एज इन करिकुलम, जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स है उसको पहले रखा जाएगा, जो महत्वपूर्ण नहीं नजर आ रहे हैं, ऑप्शनल है, तो उनको हम लोअर लेवल पर लेकर जाएंगे। तो इस तरीके से टाइम टेबल जो है वो एडजस्ट किया जा रहा है। देन स्पेशल अरेंजमेंट्स होने चाहिए टू गाइड द फिजिकल एजुकेशन, इंडोर आउटडोर एक्टिविटीज के लिए, टूर्स के लिए, एग्जामिनेशन के लिए। ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ हौच पौच करेंगे, यानी कि एक तरह से हमें सारा स्पेशल अरेंजमेंट हर चीज के लिए चाहिए। और देन हमें टेक्स्ट बुक्स या गाइड बुक्स जो हैं वो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम के अकॉर्डिंगली चाहिए, यानी कि स्पेशल चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो है वो सेट करिकुलम होगा, सेट सिस्टम होगा, जिसके जरिए ही हम इसको अप्लाई करेंगे। देन नेक्स्ट जो है एडवांटेजेस ऑफ करिकुलम, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। अब देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसमें किसके ऊपर है, टीचर्स के ऊपर ही ये बहुत ज्यादा फोकस्ड है। इसका मतलब क्या है कि हम जब पुराने सिस्टम के अंदर पढ़ रहे थे कि टीचर के लिए बहुत इजी है, और सबसे ज्यादा पेरेंट्स इसको पसंद करते हैं, क्योंकि टीचर क्लास में डोमिनेटिंग है तो बच्चा हमारा कंट्रोल्ड रहता है। देन सिंपल कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट्स जो है वो एडमिनिस्टर जो है वो इजीली करे जा सकते हैं, यानी कि एक तरह से टीचर डोमिनेंस है, तो टीचर, क्योंकि इसमें ज्यादातर चाहे हम टीचर सेंटर्ड की बात कर ले, सब्जेक्ट सेंटर्ड की बात कर ले, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो टीचर नहीं पढ़ाना है, तो सेम लाइक दैट कि जो इसके अंदर जो है हमारे कोशिश किस तरह से की जा रही है कि हर चीज को जो है वो टीचर हैंडल कर लेगा। इवन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो है वो बच्चे की थिंकिंग यानी कि जो है उसको अचीव करने की कोशिश की जाती है। मैंने पहले भी बताया था कि फोकस किन चीज़ों के ऊपर है, बच्चे की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के, तो ये इसका बेनिफिट हो गया। फिर इसमें हम कोई भी ब्रांच ऑफ नॉलेज यानी कि स्पेशलाइजेशन की इसमें हम लेकर आ सकते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है क्योंकि इसमें हमने बात करी टीचर स्पेशलाइज्ड हो, कंटेंट स्पेशलाइज्ड हो, तो यहाँ पर कोई भी चीज़ इस तरह से आ सकती है। और स्टूडेंट्स जो हैं इसमें नई नॉलेज एक्वायर करेंगे होल लर्निंग प्रोसेस के दौरान, प्रॉपर टाइम के साथ एवरीथिंग। देन अच्छी तरह से जो डिसिप्लिन है वो मेंटेन होगा स्टूडेंट्स को। देखो टीचर डोमिनेटिंग है तो वहां पर डिसिप्लिन तो होएगा ही होएगा, तो ज्यादातर जो है वो सिस्टम जो है वो उस तरह से, अगर हम क्लासरूम को कंट्रोल की बात करते हैं तो हम सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम के अंदर अपना डिसिप्लिन जो है वो मेंटेन करके चलते हैं। मैं आपको पहले भी ये चीज को बताया था कि जितने हमारे प्रेजेंट स्कूल्स भी चल रहे हैं, इवन इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं, मैक्सिमम उसके अंदर जो है वो यही सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच जो है वो करिकुलम की होती है। देन ये लॉजिकली साउंड फ्रेमवर्क है, क्योंकि कंटेंट को बड़े सिस्टमेटिक तरीके से हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कंटेंट हमारा बड़ा मतलब सीक्वेंस के अंदर जो है वो चल सकता है। और देन एक और इजी बात कि जब हमने कंटेंट जो पढ़ाना है वो पढ़ाया, अब उसको चेक करना भी तो आसान है, यानी कि टीचर को उस चीज को, उस टास्क को जो है इवेल्युएशन करनी आसान है, क्योंकि ये है ही अचीवमेंट बेस्ड। हमने सब कुछ, बच्चे ने मास्टरी हासिल करी तो बात खत्म हो गई, यानी कि जब बच्चे को कंटेंट आ गया मींस हमने उसके ऊपर फोकस करना जो है वो छोड़ दिया। इट मीन्स कि इवेल्युएशन करना मतलब सिस्टम जो है वो इजी हो गया, कि बच्चे ने एक बार लेसन जो है वो लर्न हो गया, टॉपिक लर्न हो गया, उसने आपको सुना दिया तो काम खत्म हो गया। देन अब इसका फ्यूचर जो है वो ब्राइट इसलिए माना जाता है कि क्यों ब्राइट है, इफेक्टिव है, स्पेशलाइजेशन नॉलेज इसके अंदर जो है वो हम लेते हैं, स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज जो हैं, टीचर स्पेशलाइज्ड आपको मिलता है, तो बहुत सारी एडवांटेजेस जो है वो यहाँ पर हमें मिलती हैं। देन नेक्स्ट जो है फर्दर हम इसकी जो डिसएडवांटेजेस हैं वो क्या हो सकती हैं। इसमें सबसे पहली बात तो यही आ जाती है कि ये स्टूडेंट सेंटर्ड नहीं, बच्चे को तो इग्नोर ही किया गया है, बिकॉज टीचर डोमिनेट कर रहा है आपके हर एस्पेक्ट में। दूसरी बात सब्जेक्ट्स डोमिनेट कर रहे हैं, ना कि स्टूडेंट डोमिनेट कर रहा है। फिर इसमें ये भी है कि लर्निंग स्टाइल स्टूडेंट के कौन से हैं। देखिए टीचर के स्टाइल तो मान लिए
कि टीचर कौन से तरीके से पढ़ाएगा, पर वहां पर ये स्पेसिफिकेशन नहीं दी गई कि बच्चा किन तरीकों से सीख सकता है और उसको ही हम फोकस करें, क्योंकि स्टूडेंट की एंगेजमेंट जरूरी है, स्टूडेंट की मोटिवेशन जरूरी है। और अगर वो ये नहीं मानने, मतलब जैसे हम ये कह सकते हैं कि अगर स्टूडेंट की मोटिवेशन को ध्यान में नहीं दिया जा रहा, अगर बच्चे की बात को ध्यान में नहीं दिया जा रहा, तो बच्चा जो है वो क्लास में पीछे रह सकता है। और देन थर्ड क्या है, इट इज कंपार्टमेंटलाइज्ड एंड फ्रेगमेंटरी है, यानी कि एक तरह से हम ये मान के चले इसमें कोई यूनिटी जो है उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। सब्जेक्ट बेस्ड मैटर में सब्जेक्ट पार्ट्स में लर्न किया जा रहा है और हर टीचर जो है अपने अपने सब्जेक्ट में जो है वो स्पेशलिस्ट है और वो अपनी तरफ से अकॉर्डिंग टू मतलब अपनी समझ से वो प्राउड फील करता है कि उसको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज है और टीचिंग जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किसी दूसरे सब्जेक्ट के लिए वो नहीं ले सकता। इट मीन्स ये कंपार्टमेंट वाइज है, फ्रेगमेंट्स में हम उस चीज को प्रोवाइड कर रहे हैं। पूरी होल क्लास मतलब फोर्थ सिस्टम के अंदर कई बार इसमें जो है वो डिफिकल्टी आती है। देन जो सब्जेक्ट करिकुलम है वो किन चीजों को इग्नोर करता है, इंटरेस्ट और एक्टिविटीज को, क्योंकि बच्चा कई बार क्लास में माहौल कुछ डिफरेंट है, फेस्टिव सीजन चल रहा है, टीचर डोमिनेट कर रहा है, यू हैव टू स्टडी यू हैव टू स्टडी। समटाइम्स बच्चे के इंटरेस्ट, बच्चा डिफरेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो वहां पर इन सब चीजों को इग्नोर किया जाता है। किस चीज पर फोकस है, लर्न किया, टेस्ट दिया, कंटेंट टॉपिक जो है वो तैयार हो गया, चाहे उसको समझ आया चाहे नहीं आया, चाहे उसने रट्टे को लगाकर काम किया, यानी कि रोट मेमोरी जो है उसने इस्तेमाल करी, तो उसके ऊपर उसकी एक्चुअल एक्टिविटीज के ऊपर कोई फोकस जो है वो नहीं होता। देन बच्चे के अंदर यानी कि ये डेवलप नहीं कर सकता हैबिट्स इफेक्टिव या क्रिटिकल थिंकिंग, क्योंकि जब आपको टारगेट क्या है, आपका कंटेंट को मास्टरी लेकर आना, बस जो पढ़ा उसको लिख कर दिखा दिया, टेस्ट दे दिया, बात खत्म हो गई। बच्चे को सेल्फ लेवल पर इंडिविजुअल तरीके के ऊपर उसको क्रिटिकल थिंकिंग नहीं आती, क्योंकि वो उन फेजेस से निकल कर नहीं जा रहा। उसको तो फोकस क्या किया जा रहा है, आज तुझे लर्न नहीं हुआ, रिपीट दिस एंड रिपीट दिस, यू हैव टू डू बाय रिपीटिंग इट। अगर तुम इसको 5 बार लिखोगे तो तुम्हें लर्न हो जाएगा, चाहे उसको समझ आया है चाहे उसको नहीं समझ आया। वो फर्दर किस तरीके की क्रिटिकल थिंकिंग या कोई क्रिटिसिज्म के कैपेबल हो जाएगा वो पॉसिबल नहीं। देन इट प्रिवेंट्स द स्टूडेंट्स फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग वाइडर कंटेक्स्ट ऑफ व्हाट दे आर लर्निंग, जो मैं अभी बात कह के हटी हूँ कि बच्चे को ये नहीं समझ आएगा कि वो पढ़ क्या रहा है। जैसे हम कहते हैं कि हम रोट मेमोरी को फोकस किए जा रहे हैं, रट्टे लगाने के ऊपर उसको कह रहे हैं, हमारा फोकस है कंटेंट को लर्न कर जाए, ना कि उसको अंडरस्टैंड करे। मेरा टारगेट स्कूल में क्या है, मेरी क्लास के बच्चे जो हैं उसकी पोजीशन सबकी अच्छी आनी चाहिए, इतने परसेंट मार्क्स आने चाहिए। तो मेरा टारगेट है मास्टरी, मास्टरी भी बच्चे मेरे जो है ये स्पेसिफिक टॉपिक को पढ़ जाएं, ये काम को पूरा कर जाएं। इट मीन्स उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है, जो वो पढ़ रहे हैं उनको कई बार नहीं पता होता कि वो काम कैसा कर रहे हैं। तो समटाइम्स आपको ये भी देखने में आता है, अगर हम प्रैक्टिकल सिचुएशंस में देखें, कि जैसे वो एक बच्चा नेक्स्ट क्लास में आता है तो समटाइम्स दे ऑल फॉरगेट अबाउट ऑल दीज थिंग्स कि क्या पढ़कर आए थे। देन जो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम है, ये बच्चे के अंदर लर्निंग के प्रति एक्साइटमेंट डेवलप नहीं करता, ठीक है, नॉलेज के लिए एक्साइटमेंट नहीं दे रहा, बल्कि पैसिविटी जो है उसके अंदर लेकर आता जा रहा है, उसको सुस्त बना रहा है। क्योंकि उसको पता है ना, मैडम ने लर्न करा ही देना है, मैडम ने इसको लिखवा ही देना है, या पर्टिकुलर टीचर मुझे इस तरीके से काम करवा ही देगा। एक्साइटमेंट इज नॉट देयर, यानी कि उसको किसी तरीके से अगर हम कहें कि ऑप्शंस नहीं मिल रही कोई कि वो और क्या काम करे, या उसके अकॉर्डिंगली उसकी लर्निंग को कुछ चीजें इम्पैक्ट कर रही हैं, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा। कई बार फैमिली का माहौल ऐसा होता है, बच्चा उन चीजों को लर्न नहीं कर पा रहा, बच्चे की हालात इस तरीके के नहीं है, कई बार वो टीनेज जो अवस्था है उसके अंदर इस तरीके से सिचुएशंस जो है उसके अंदर अप्स एंड डाउन्स आते जा रहे हैं, स्ट्रेस और स्टॉर्म का जो पीरियड है उसके अंदर, तो वो कई बार उन चीजों को समझ नहीं पा रहा है। तो उसके अकॉर्डिंगली यानी कि वो लर्निंग जो है वो सही नहीं कर पा रहा, नॉलेज उसको मिल नहीं रही है। बट हम अगर हम ये बात करें, बट सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम का ये काम नहीं है, वो इन चेंजेस के अकॉर्डिंगली अपने मटेरियल में अपने क्लासरूम में चेंज नहीं लेकर आ सकता, और इसीलिए उनको वही यानी कि कंटेंट जो है, यानी स्टूडेंट्स को जो है उनको कहा कि एब्जॉर्ब दिस मटेरियल,
आई विल टेक द टेस्ट, और आपने ये सारा मटेरियल जो है वो पढ़कर आना है उसके अकॉर्डिंगली, यानी कि उसको ये नहीं सिखा रहा कि डे टू डे लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व कैसे करना है। देन जो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम है, एक तरह से अथॉरिटी सिस्टम के अंडर जो है वो काम कर रहा है। अथॉरिटी हायरार्की के अंदर स्टूडेंट्स की कोई अथॉरिटी या हायरार्की नहीं है, बल्कि किसकी अथॉरिटी है, दैट इज ओनली ऑफ द टीचर। यानी कि एक तरह से हम ये कहें कि यानी कि टीचर ही सारी चीजों को फोकस जो है वो कर रहा है, टीचर ही उन सारी चीजों के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। यानी कि पूरे का पूरा जो अथॉरिटी सिस्टम है वो ही चल रहा है। कहीं भी अगर हम कहें कि स्टूडेंट का जो कोई इन्फ्लुएंस है, या किस तरीके से हम अपनी ट्रेडिशनल की जो फैक्ट्स को या इंफॉर्मेशन को हमने पढ़ लिया, सीख लिया, ठीक है, तो कई बार इन तरह के इस तरह के एविडेंसेस जो हैं वो शो करते हैं ये सारी चीजें, कि जो अजम्पशंस हैं वो जो बताई हुई हैं ये उसके ऊपर फिक्स हो जाता है। यानी कि हम अगर ये कहें कि जो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम है, एक तरह से एक अथॉरिटी को मिल गया तो उसके अकॉर्डिंगली वो जिस तरीके से चाहे इसको इम्प्लीमेंट करती है, उसकी फिलॉसफी, उसकी आइडियोलॉजी इस काम को करने के लिए जो है वो वर्क करती है। आई होप कि आपको ये सारी चीज जो है वो समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स, कि इस टॉपिक में हमने शुरू से लेकर एंड तक किन किन चीजों को डिस्कस किया है। सबसे पहले हमने करिकुलम अप्रोच को देखा है, करिकुलम अप्रोच होती क्या है। देन हमने जो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच, उसको डिस्कस किया, उसकी फीचर्स को, एडवांटेजेस को और डिसएडवांटेजेस को। आई होप यू हैव लर्न द ऑल द एस्पेक्ट्स। और अगर स्टूडेंट्स इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपकी किसी भी तरह की आप मुझे फीडबैक देना चाहते हैं, सजेशंस देना चाहते हैं, यू आर ऑलवेज वेलकम, and click the I button and you will get the whole information about my all the videos. Thank you very much students, thank you very much. Once again, thank you dear students.